बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है। उसकी तफसील भी हम बताएंगे, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 48 घंटों से पाकिस्तान में जो सिफारती महाज पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की मस्बत किस्म की यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हो रही हैं वो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर एक बदकिस्मत बेहिस गिरोह है जिनको हमेशा पाकिस्तान की माशी, सिफारती और कोई भी कामयाबी जो है वो हजम नहीं होती। एक गिरोह ऐसा वजूद में आया है कि पाकिस्तान जब भी अपनी माशी तौर पर कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ सिफारती महाज पर जिस तरह अभी पाकिस्तान ने एक जो है प्लेटफॉर्म फराहम किया कि मुख्तलिफ ममालिक जो है इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी देखने में ये आया कि ये गिरोह जो है उस मस्बत सरगर्मियों को सराहने की बजाय, उसका क्रेडिट लेने की बजाय, पाकिस्तानी होने की जो है फ़ख्र होने की बजाय उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर जो सोशल मीडिया के अकाउंट से उनसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये गिरोह जो है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो मुख्तलिफ किस्म के फैसिलिटेटर हैं बैरून मुल्क बैठे हुए, वो किस तरह सबोताज करने की कोशिश करते हैं। हमने ये बात पहले भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब रियासत से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ अडियाला में कैद बानी PTI की रिहाई से जो है वो यहाँ पर उसको दिलचस्पी है। पाकिस्तान की माशी तरक्की हो, पाकिस्तान की दिफाई तरक्की हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हो, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा कि 2013 से लेकर 2026 तक जो है मुख्तलिफ मौके पर कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके यहाँ पर सड़कें बंद कर देते थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से धरने दिए गए, पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को यहाँ पर सिफारती तौर पर अकेला करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने जनाब साहब वो कामयाबी हासिल की कि जो अब उनको हजम नहीं हो रही। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर वज़राए ख़ारजा की एक बहुत बड़ी यहाँ पर मीटिंग हो रही थी ईरान और अमेरिका के हवाले से, तो दूसरी जानिब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पर अपने जो है वो राग इलाप रहे थे। आपने देखा कि उनकी तरजीहात क्या है, उनकी तरजीहात जो है ना पाकिस्तान है, ना रियासत पाकिस्तान है, ना इसकी सलामती है, ना इसका इस्तेहकाम है, ना इसकी माशी पॉलिसी है, ना सिफारती पॉलिसी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक खुद गर्जी पर और बेहिसी पर मबनी उनकी एक पॉलिसी है जिससे पाकिस्तानी अवाम का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात अब ख़त्म नहीं होती कि आखिरकार कभी ये खवारिज के साथ मिल जाते हैं, कभी ये इंतशारियों के साथ मिल जाते हैं, कभी उनके जनाब साहब बानी PTI के बेटे जो हैं अलहदगी पसंद ताकतों के साथ बैठ कर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं और फिर उनकी तौजीहात भी पेश की जाती है कि जी वो तो बड़े मासूम हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको इस बारे में इल्म ही नहीं था। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये सारे मामलात जो है इंतहाई एक मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही हैं और उस मुनज़्ज़म नतीजे का ही एक रिज़ल्ट है कि किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर अकेला करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह माशी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक इंतशारी फ़िज़ा जो है वो बनाई जा रही है। एक तरफ तो यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि वो यहाँ पर रिहाई फोर्स बना रहे हैं, उनके लिए वसाइल भी हैं, उनके लिए ख़जानों के मुँह भी खुल चुके हैं, तो दूसरी जानिब आपने देखा कि किस तरीके से बेरोज़गारी का यहाँ पर माशी बहरान जो है वो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ पर सुबह जो है दहशतगर्दी में जल रहा है लेकिन उसकी परवाह नहीं। उनको परवाह है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से। और यही आपने देखा होगा कि अब वक्त आ गया है कि इस हवाले से यहाँ पर जो हमारे थिंक टैंकर है वो एक फ़ैसला करें कि या इस बीमारी को इस मुल्क में रहना है या इसको ख़त्म करना है। ये बीमारी जो है अब हद से बढ़ चुकी है, ये कैंसर की जो है यहाँ पर लिमिट तक पहुँच चुकी है और अब इसको जड़ से उखाड़ना और जड़ से ख़त्म करना जो है वो वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। तो इजाज़त दीजिए, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स जो हैं वो हम आपको बताएँगे कि मज़ीद क्या अपडेट आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।